हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम द टाइगर किंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो क्लासेस होंगी। पहले क्लास में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और दूसरी क्लास में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे। ऐसे ही हमारी सारी सीरीज चल रही है। सारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में लगा रखा है। अगर फिर भी कोई वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा हो, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम हो इंग्लिश में, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, चाहे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो इंग्लिश में। तो इस चैप्टर की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हर साल इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाना तय है, एकदम मान के चलिए। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें। बहुत आसान चैप्टर है। कहानी बड़ी सिंपल है कि कैसे प्रतिबंधपुरम के राजा का नाम द टाइगर किंग पड़ा हुआ है। बहुत सिंपल कहानी है कि बचपन में उनका जन्म होता है, तब एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि इनकी डेथ टाइगर के थ्रू होगी। जब वो 18 साल के होते हैं, उनका स्टेट उनके हाथ में आता है, तो उनको ये बात पता चलती है कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि वो हीरो ऑफ हीरोज बनेंगे, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेंगे। लेकिन इनकी डेथ जो है वो टाइगर के थ्रू होगी, क्योंकि इनका जन्म बुल के आवर में हुआ था और बुल और टाइगर जो है वो एनिमी थे। ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था। इस बात को झूठा साबित करने के लिए वो टाइगर हंटिंग पे निकल जाते हैं और एक टाइगर को मारकर एस्ट्रोलॉजर के सामने रख देते हैं। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर वो होता है, वो कहता है कि ठीक है, ये तो एक है, आप हो सकता है ऐसे 99 और मार लें, लेकिन 100 टाइगर से आपको बीवेयर रहना होगा, सावधान रहना होगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं अपनी किताबें फाड़ कर जला दूंगा, अपनी चोटी हटवा लूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस बात पर टाइगर किंग एकदम जो है चैलेंज के तौर पे इस चीज को लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं 100 टाइगर्स किल करूंगा। और वो अपनी टाइगर हंटिंग को स्टार्ट करते हैं और सक्सेसफुली 70 टाइगर्स वो किल कर लेते हैं बिना किसी हर्डल्स के। लेकिन फिर उसके बाद उनको दिक्कत होती है और किसी तरह करते करते वो टाइगर किंग जो है शादी करने के लिए सोचते हैं। और वो शादी भी करते हैं एक ऐसे राज्य में जहां और टाइगर्स हों। वहां जाकर शादी करके फिर वहां और टाइगर्स किल करते हैं और इस तरह से वो 99 टाइगर्स को किल कर देते हैं। 100 टाइगर्स खोजने में उनको बहुत दिक्कत होती है। फिर एक टाइगर मिलता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उस टाइगर को मार दिया है, लेकिन वो टाइगर मरा नहीं होता है और उसको जो है उनके सेना के लोग जो होते हैं वो मारते हैं, इसलिए कि कहीं टाइगर किंग को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। अब 100 टाइगर्स किल हो चुके हैं द टाइगर किंग की नजर में। लेकिन अपने बच्चे के बर्थडे पर वो जाते हैं और गिफ्ट खरीदने के लिए प्रतिबंधपुरम के मार्केट में, और वहां से एक लकड़ी का टाइगर लेकर आते हैं। सोचते हैं यही बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, और वो एक बैड कारपेंटर ने उसको कार्व किया था, बनाया था, और उसका एक जो टुकड़ा होता है, पिन जो होता है, वो उनके हाथ में लगता है और वहां से उनकी उस हाथ पे वो घाव बनता है और उनकी डेथ हो जाती है। और इस तरह से टाइगर किंग जो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन थी वो सही होती है। टाइगर किंग की डेथ जो है टाइगर के थ्रू ही हो जाती है। ठीक, ये कहानी है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, 2022 में एक दो सेट में, 2023 के एक दो सेट में, इसके अलावा इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करके 2022 के एक सेट में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करके 2023 के एक सेट में, और इसी क्वेश्चन को दोबारा चेंज करके 2024 के भी सेट्स में पूछा गया। ठीक, 2024 की सीरीज एक अलग से चलेगी, मतलब कई बार आपको ये चीजें मिलेंगी। अभी ये 2022 और 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है। फिर 2024 में एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें केवल 2024 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। फिर एक बार चलाऊंगा कि केवल शॉर्ट और केवल लॉन्ग, पूरे बुक से शॉर्ट, पूरे बुक से लॉन्ग। ठीक, आइए, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ? एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन क्या था टाइगर किंग की मौत को लेकर? या फिर What was the forecast? फोरकास्ट क्या था? Made by the chief astrologer regarding the tiger king. टाइगर किंग के रिगार्डिंग चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या फोरकास्ट किया था? What prediction was made at the tiger king's birth? टाइगर किंग के बर्थ के समय क्या प्रेडिक्शन की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी, फोरकास्ट किया गया था? तो सर सिंपल सी बात है, उन लोगों ने कहा था कि ये बच्चा योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, हीरो ऑफ हीरोज। लेकिन इसका जन्म जो है वो बुल के आवर में हुआ है। बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी, सो द डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट द चाइल्ड वुड बिकम, हो जाएगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट ही वुड वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। एक दिन उसको अपनी मौत से मिलना पड़ेगा। अब एक दिन अपनी मौत से मिलना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ता है, बट ये कहानी लिखने का तरीका है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन, उन लोगों ने एक्सप्लेन किया दैट डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। यही बात मैं कह रहा था कि उनका जन्म बुल के आवर में हुआ था। एंड द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज। ही ऑल्सो सेड दैट द महाराजा माइट किल 99 टाइगर्स बट ही शुड बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। हो सकता है कि महाराजा 99 टाइगर मार ले, लेकिन 100वें टाइगर से उनको सावधान रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे कहानी का बेस ही यही है।
पूरे इस चैप्टर की कहानी का अगर बेस कहा जाए तो ये क्वेश्चन है कि क्या है इस कहानी में। तो एक बच्चे का जन्म होता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, भविष्यवाणी करने वाले जो लोग होते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि द चाइल्ड वुड बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, योद्धा बनेगा ये बहुत बड़ा, लेकिन ही वुड वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, एक दिन इसको अपनी मौत से मिलना होगा। They explained that death would come from the tiger. मौत टाइगर के थ्रू आएगी because he was born in the hour of the bull and the tiger were enemies. He also said that the Maharaja might kill 99 tigers comfortably, easily, but he should be careful with the 100th tiger. यही कहानी का बेस है। पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड। अब टाइगर किंग ने शादी करने का क्यों निर्णय लिया? जो मैंने आपको शॉर्ट में कहानी बनाई है शुरुआत के 1 से 2 मिनट में, उससे ही आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब टाइगर किंग ने क्यों डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे? तो सर बहुत सिंपल सी बात है। व्हेन ही स्टार्टेड हिज टाइगर हंटिंग ही सक्सेसफुली किल्ड 70 टाइगर्स, और जब वो 70 टाइगर्स किल कर लिए, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है दुर्लभ हो जाना, मतलब वो वहां पे खत्म हो चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि ही वुड गेट मैरिड, वो शादी करेंगे ताकि और जो बचे हुए 30 टाइगर्स हैं उनको वो मार सके। आफ्टर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन, गद्दी पाने के बाद, आफ्टर गेटिंग द थ्रोन लिखिए, ऑक्यूपाइंग द थ्रोन लिखिए, द महाराजा वेंट ऑन अ टाइगर हंटिंग कैंपेन एंड विद इन 10 years ही मैनेज टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल के अंदर, विद इन 10 years ही मैनेज टू किल, वो मार लिए कितने? 70 टाइगर्स। Soon tigers become extinct in his state, और जल्द ही टाइगर्स उनके स्टेट में क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, दुर्लभ हो गए। द एक्सटिंक्शन ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, बहुत अच्छा वर्ड है, ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, टू अ स्टैंड स्टिल, इसका मतलब है किसी चीज को रोक देना। इस एक्सटिंक्शन ने, ये जो दुर्लभता थी, इसने उनके मिशन को रोक दिया, लाकर स्टॉप कर दिया। So he wanted to marry a girl in a royal family of a state with a large number of tiger population, और यही कारण था कि वो शादी करना चाहते थे। He wanted to marry a girl, एक लड़की से, in a royal family of a state, जो रॉयल फैमिली की हो, with a large number of tiger population, जहां पे लंबी संख्या में क्या हो? टाइगर पॉपुलेशन हो, ताकि वो अपने 100 टाइगर्स के मिशन को पूरा कर सके। तो व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड? सीधी सी बात है कि प्रतिबंधपुरम में 10 साल के अंदर ही किल्ड 70 टाइगर्स, वो 70 टाइगर्स को मार चुके थे, लेकिन अभी और टाइगर्स की जरूरत थी और वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। एंड दिस एक्सटिंक्शन ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, उसने उनके मिशन को रोक दिया। टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब एक जगह पर लाकर रोक देना, खड़ा कर देना। और तब उन्होंने डिसाइड किया he wanted to marry a girl in a royal family of a state with a large number of tiger population so that he would complete the tally, वो टैली जो थी 100 टाइगर्स की, वो उसको पूरा कर सके। एक तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, who was the tiger king, how was he named so। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया है। अब सोच के देखिए, शॉर्ट में भी पूछा है और लॉन्ग में भी पूछा है। शॉर्ट में ये 4 मार्क्स का पूछता है ना, 4 मार्क्स होते हैं, और लॉन्ग में ये 7 मार्क्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कभी हो तो इसीलिए कहानी समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी तरफ से भी 2-4 लाइन वहां कहानी में जोड़ सको। अभी आगे लॉन्ग क्वेश्चन में ये मिलेगा। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, किंग ने अपनी गद्दी कैसे बचाई? ठीक है, तो देखिए कहानी में एक घटना ये हुई कि जब राजा टाइगर मार रहे थे, उसी समय एक ब्रिटिश ऑफिसर आए और दुरई थे वो, उन्होंने कहा कि मैं जो है टाइगर हंटिंग करना चाहता हूं आपके प्रतिबंधपुरम राज्य में। तो जब ये बात उन्होंने बोली, टाइगर किंग को लगा कि यार अगर आज मैं इनको टाइगर हंटिंग करने दे रहा हूं, कल को कोई और आएगा टाइगर हंटिंग के लिए, और मुझे 100 टाइगर्स किल करने हैं ताकि टाइगर से मेरी डेथ ना हो। अब इस बात के लिए वो डायरेक्ट उसको मना नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप कोई और हंटिंग कर लीजिए, बोर हंटिंग कर लीजिए, मॉस्किटो हंटिंग कर लीजिए, रैट हंटिंग कर लीजिए, लेकिन टाइगर हंटिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, टाइगर हंटिंग पॉसिबल नहीं है। अब उनको लगा कि कहीं ये भाई ब्रिटिश ऑफिसर उस टाइम पे बहुत पावर रखते थे, अगर ये गुस्सा हो गए तो दिक्कत होगी। तो इस बात के लिए कि अपनी गद्दी को कैसे बचाए, क्योंकि फिर तो ये गद्दी छीन लेंगे, ब्रिटिशर्स उस समय यही करते थे,
इन्होंने कुछ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगवाए कलकत्ता की ज्वेलरी शॉप से और ये उनको भेज दिया गया ब्रिटिश ऑफिसर को और उनकी वाइफ को। उनकी वाइफ ने वो सारे रिंग्स रख लिए, थैंक यू लिख के भेज दिया। इन्होंने सोचा था कि केवल 2 ही 3 रखेंगी, 50 के 50 रिंग्स उन्होंने रख लिए, जो भी डायमंड्स के इन्होंने मंगाए थे। लगभग 2.5-3 लाख का बिल आया, लेकिन इनकी गद्दी बच गई। देखिए, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन। हेल्ड डेलिब्रेशन का मतलब बातचीत करना। हेल्ड डेलिब्रेशन, होल्ड डेलिब्रेशन का मतलब बातचीत आयोजित करना, कन्वर्सेशन आयोजित करना, तो उसी का होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। उन लोगों ने बातचीत आयोजित की ओवर द इश्यू ऑफ प्लीजिंग द ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर को प्लीज करने के मुद्दे पर कि कैसे इसको खुश किया जाए। द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और उनका दीवान जो था, इन लोगों ने बातचीत की, एक बातचीत आयोजित की ओवर द इश्यू ऑफ प्लीजिंग the British officer. Samples of expensive diamond rings of different designs were brought from a famous British company of jewelers in Calcutta. और महंगे महंगे डायमंड रिंग्स के सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स वर ब्रॉट फ्रॉम अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स। फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की इन कैलकाटा, वहां से सैंपल्स मंगाए गए एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के, डिफरेंट डिजाइन के। द महाराजा सेंट ऑल द 50 रिंग्स, 50 रिंग्स मंगाए गए थे। उन्होंने ब्रिटिश की गुड लेडी को, ब्रिटिश गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी मतलब उसकी वाइफ को भेज दिया। द महाराजा सेंट ऑल द 50 रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी कि उनकी वाइफ को भेज दिया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया, कौन, महाराजा ने, to choose 1 or 2 rings, but the lady expected the whole lot. महाराजा एक्सपेक्टेड, महाराजा ने उम्मीद की कि शायद वो 1 या 2 रिंग चुनेंगी, लेकिन उसने तो सारे रिंग रख लिए। द महाराजा हैड टू पे 3 लाख ऑफ रुपीज फॉर द रिंग्स, बट ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। बट वो खुश थे कि किसी तरह से उन्होंने अपने किंगडम को क्या कर लिया, बचा लिया। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को और रिवाइज करा रहा हूं आपको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाराजा ने अपनी किंगडम को कैसे बचाया। सर, महाराजा और दीवान ने डेलिब्रेशन होल्ड किया, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आयोजित की और इस मुद्दे पे विचार किया कि कैसे ब्रिटिश ऑफिसर को प्लीज किया जाए, खुश किया जाए। इसके लिए सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइन्स के, वर ब्रॉट, मंगाए गए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, फ्रॉम अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, कैलकाटा के फेमस ज्वेलर्स कंपनी से। वहां पे क्या किया, द महाराजा सेंट ऑल द 50 रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने वो सारे के सारे रिंग ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को भेज दिया। एंड ही एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 or 2 रिंग्स। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 1 या 2 रिंग वो रखेंगी, बट ही एक्सेप्टेड द होल लॉट। उन्होंने पूरे का पूरा ही रख लिया। लेकिन महाराजा खुश थे। ही हैड टू पे द बिल ऑफ 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का बिल पे करना पड़ा। बट ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, कि वो अपने किंगडम को बचाने में सफल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहानी बड़ी आसान है, सिर्फ लिखना आना चाहिए इस चैप्टर में। द टाइगर किंग, बहुत आसान चैप्टर। व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। ये कहानी का बिल्कुल आखिरी पार्ट होता है, जब महाराजा को लगता है कि उन्होंने 100 टाइगर्स मार दिए हैं। एक्चुअल में उन्होंने 100 टाइगर को मारा नहीं था। 100 टाइगर को तो उनके सेना के लोगों ने मार दिया था, उनके साथ के जो लोग थे, सैनिक जो थे, उन्होंने मार दिया था। अब इन्हों को लग गया 100 टाइगर्स मार दिए हैं, तो अब चलो अब थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देते हैं, अपने परिवार की तरफ, अपने राज्य की तरफ ध्यान देते हैं। और तब उनके बच्चे का बर्थडे होता है और वो सोचते हैं कि बच्चे को क्या गिफ्ट दिया जाए। तो वो टॉय शॉप में जाते हैं प्रतिबंधपुरम में, और वहां पे एक लकड़ी वुडन टाइगर वो खरीद कर लाते हैं। बट इट वॉज कार्व्ड, उसको कार्व किया गया था, उसकी नक्काशी की गई थी एक बैड कारपेंटर के द्वारा, बैड स्किल्ड कारपेंटर जो था, और इसकी वजह से उनके हाथ में चोट लगती है और वो घाव बनता है और इससे उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन है कि वो बर्थडे गिफ्ट क्या था। व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। इसका तो सिंपल सा आंसर है, द महाराजा स्पॉटेड अ वुडन टाइगर एज अ बर्थडे गिफ्ट इन अ टॉय शॉप। अब सिंपल एक लाइन में आंसर लिखो, तो लिख दोगे द महाराजा स्पॉटेड, महाराजा ने स्पॉट किया। और क्या स्पॉट किया, तो सर एक वुडन टाइगर, लकड़ी का बना हुआ टाइगर ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे। लेकिन अच्छा, एक लाइन में लिख दोगे तो आंसर 4 नंबर का, कैसे 4 नंबर मिलेगा भाई, हमें 4 नंबर भी चाहिए, हमें ये भी देखना है कि हमें 4 नंबर चाहिए। तो एक लाइन में आंसर लिखने पे 4 नंबर नहीं मिलेगा, हमें ध्यान रखना होगा
2-3 लाइन बढ़ानी होगी। अब 2-3 लाइन कैसे बढ़ाएंगे, उसी बात को, मतलब उसके पहले की 1-2 बात की भाई बच्चे का बर्थडे था, महाराजा बहुत खुश थे, इसलिए महाराजा बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए वो प्रतिबंधपुरम के मार्केट में गए, उन्हें एक टॉय शॉप दिखी, उस टॉय शॉप में एंटर किए और वहां पे उन्हें एक वुडन टाइगर, इस तरह से आंसर एक लाइन में ही है लेकिन इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। On his son's third birthday, the Maharaja went to the shopping center in Pratibandhpuram and searched every shop but could not find anything suitable. भाई मजबूरी है लिखना, ये सब लिखना। 4 नंबर का पूछा गया है, इसमें एक ही लाइन का आंसर है। तो महाराजा जो है शॉपिंग सेंटर में गए प्रतिबंधपुरम के और हर दुकान में सर्च किए बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कुछ भी सुटेबल नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, फाइनली उनको क्या मिला, एक वुडन टाइगर मिला इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट। He thought so because he had killed 100 tiger and it would be the mark of his bravery. उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? अगर यही क्वेश्चन थोड़ा पलट के पूछ दिया जाए कि उन्होंने वुडन टाइगर ही क्यों सेलेक्ट किया, तब भी सेम आंसर विल बी रिटन। द सेम आंसर विल बी रिटन फॉर द क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाई डिड ही डिसाइड टू गिव हिज सन दैट वुडन टाइगर, उन्होंने क्यों डिसाइड किया बर्थडे गिफ्ट के तौर पे वुडन टाइगर देने के लिए? तो सर सिंपल सी बात है, ही वांटेड टू मार्क हिज ब्रेवरी, अपनी ब्रेवरी को मार्क करने के लिए ही हैड किल्ड 100 टाइगर एंड इट वुड बी द मार्क ऑफ हिज ब्रेवरी, वो उनकी ब्रेवरी का निशानी था, मतलब एक प्रतीक था कि वो कितने बहादुर थे, इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया। तो सिंपल आंसर है, प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए, एवरी शॉप में सर्च किए बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, फाइनली ही फाउंड और फाइनली he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided that it was or it would be a perfect gift. किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। He thought so, उन्होंने ऐसा सोचा because he had killed 100 tigers, वो 100 tigers को मार चुके थे और it would be the mark of his bravery, यहाँ पे he had killed 100 tigers कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How did the Maharaja in the story eventually kill the 100 tiger? कैसे महाराजा ने How did the Maharaja in the story eventually kill, finally कैसे किल किया 100 टाइगर को? तो पहले ही क्वेश्चन से कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई हुई। जो 100 टाइगर है एक्चुअल में महाराजा ने उसको मारा नहीं, लेकिन उनको लगा था कि उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया है, उसी 100 टाइगर की बात हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो वो गिफ्ट शॉप में गए और वहां से वो लकड़ी वाला टाइगर लाया जिसकी वजह से उन्हीं की डेथ हो गई। अब यहां पूछा जा रहा है कि उन्होंने कैसे इवेंचुअली 100 टाइगर को मारा, तो ये वही टाइगर है जिसको उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसको मार दिया है, बट उन्होंने उस टाइगर को मारा नहीं था। वो ये है कि इन रियलिटी द महाराजा डिड नॉट किल द 100 टाइगर, वास्तव में तो महाराजा ने 100 टाइगर को नहीं मारा था। इन रियलिटी ही डिड नॉट किल द 100 टाइगर, व्हेन ही फाउंड इट ही टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट एंड द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। जब उन्होंने उस टाइगर को पाया, वही 100 टाइगर जिसको उनको वो लग रहा था कि उन्होंने मार दिया बट उन्होंने मारा नहीं था, उसी की बात कर रहा हूं। इन रियलिटी ही डिड नॉट किल द 100 टाइगर, वास्तव में उन्होंने 100 टाइगर को नहीं मारा था, बट व्हेन ही फाउंड इट, जब उन्होंने उसे पाया, ही जस्ट took a careful aim at the beast and the tiger fell in a crumpled heap। एक निशाना लिया और उसको देखकर टाइगर डर के ढेर में गिर गया। When the hunters went to collect carcass, carcass मतलब होता है मृत पशु का ढांचा सॉरी, जब हंटर्स गए वहां पे डेड टाइगर के कैरकस को लेने के लिए, दे रियलाइज, उन्होंने रियलाइज किया कि टाइगर किंग हैड मिस्ड हिज मार्क, टाइगर किंग ने अपनी मार्क को मिस कर दिया है और उनके बुलेट ने मार्क को मिस कर दिया है। टाइगर केवल बेहोश हो गया था, फेंट मतलब होता है बेहोश होना, फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट, उस बुलेट के शॉक से जो उसके पास से गुजरा था। वन ऑफ देम शॉट द टाइगर इन फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, और उन्हीं में से एक ने टाइगर को शॉट कर दिया। शूट मतलब होता है गोली मारना, शूट, शॉट और शॉट, उनमें से एक ने टाइगर को गोली मार दिया इन फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, कि कहीं ऐसा ना हो उनकी जॉब चली जाए। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और शॉर्ट का रह जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस केवल 2 ही पूछे गए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो पेपर में जो पूछे गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के नाम पे, एक ये है हु वाज द टाइगर किंग जो शॉर्ट में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद एक ये क्वेश्चन और पूछा गया है लॉन्ग में, व्हाट वाज द वो ऑफ महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस। इन 2 क्वेश्चंस में ही पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। इसके बाद कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है, बहुत आसान है, कुछ बचा नहीं रह जाएगा इस चैप्टर में। ठीक, तो ये 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट,
3 क्वेश्चन अलग से कराऊंगा एक दूसरी क्लास में, जो फिर एक छोटी सी 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। द टाइगर किंग, ये छोटी छोटी क्लासेस मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक बार में ये सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाए, एक बार में आपको समझ में आ जाए। बहुत जल्द जब ये लिटरेचर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपको जो पूरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज है वो एक साथ कराऊंगा। बीच बीच में आपको ग्रामर की चीजें मिलती रहेंगी, आर्टिकल्स, लेटर्स, वॉइस, ये सारी चीजें भी मिलती रहेंगी एक साथ। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।